ओके फ्रेंड्स, टुडे और एक प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का। सो प्रॉब्लम नंबर 6। सो बेसिकली प्रॉब्लम ड्रॉ करने का तरीका एक ही है, सिर्फ गिवन डाटा जैसे बदलता है उसके हिसाब से हमारे ड्राइंग करने का सीक्वेंस बदल जाता है, लेकिन ड्रॉ करने का मेथड वही रहेगा। सो इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6, तो हम गिवन डाटा लिख देते हैं Q6 क्वेश्चन 6। इसमें गिवन डाटा में हमें क्या क्या दिया है, द पॉइंट ए ऑफ लाइन ए बी। तो हमें ये तो पता चल गया कि लाइन का नाम ए बी है। द पॉइंट ए ऑफ लाइन ए बी 16 mm above the HP. सो एंड ए रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता है, इट इज 16 mm above HP and its end point B is 20 mm in front of VP. एंड B इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इट इज 20 mm in front of VP. The line is inclined to VP at 30 degree. लाइन इंक्लाइन, लाइन मतलब ट्रू लेंथ, इंक्लाइन टू VP. सो ये एंगल हो गया हमारा फाई 30 डिग्री, क्योंकि एक्चुअल लाइन इंक्लाइन हो रहा है तो हम एक्चुअल इंक्लिनेशन फाई लिखते हैं। अगर यही HP के साथ होता तो थीटा लिखते। while its elevation makes 30 degree with HP. So elevation length incline to HP, ये फाइनल फ्रंट व्यू है जो HP को इंक्लाइन कर रहा है, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते। इट इज ऑल्सो हैविंग अ 30 डिग्री एंगल। ड्रॉ द प्रोजेक्शन इफ द प्रोजेक्टर डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन AB इज 100 mm. सो एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस गिवन है, दैट इज EPD 100 mm. फाइंड द इंक्लिनेशन मेड बाय द लाइन विथ HP. अब यहाँ पे बोला है कि हमें HP के साथ लाइन का इंक्लिनेशन निकालना है, लेकिन हम सारा जो गिवन डाटा हमने लिया है उसको यूज़ करके जो भी ड्रॉ किया है उसमें जितना भी अननोन रहेगा वो सब हम आंसर में लिख देंगे। सो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से। सो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हमेशा फ्रंट व्यू ऊपर आता है और टॉप व्यू नीचे आता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। देखते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है या नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व अगर होना है तो कम से कम हमें कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, टोटल 6। अगर टोटल 6 इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 1 2 3 4 5 और इंक्लूडिंग नेम 6, तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो हमेशा की तरह हम ड्राफ्टर ही यूज़ करेंगे। ड्राफ्टर की एक एज को पहले पेपर के साथ मैच कर लेंगे। तो ये पेपर को पैरेलल वर्टिकल साइड हमने मैच कर लिया और लॉक कर लिया ड्राफ्टर। तो अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगी और इसको एग्जैक्ट 90 डिग्री में ये वर्टिकल लाइंस बनेगी। सो सबसे पहले हम एक्सिस बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सिस बना रहे। अब इस एक्सिस को बहुत बार XY बोला जाता है, इसी को हम बोलते हैं HP, इसी एक्सिस को हम बोलते हैं VP। ये हमारे हिंट्स है या नोटेशंस है। अब HP रिलेटेड डाटा हम हमेशा ऊपर ड्रॉ करते हैं। सो HP रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है तो ऊपर की तरफ ड्रॉ होगा। HP रिलेटेड जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो फ्रंट व्यू रहता है। अब ये लाइन का प्रॉब्लम है तो हमें फ्रंट व्यू लेंथ मिलेगी, उसे ही हम एलिवेशन लेंथ भी बोलते हैं। और अगर फ्रंट व्यू है तो हम इसको डैश में लिखेंगे, A' B'। अगर कोई नंबर है सो 1' 2' लाइक दैट। VP रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है
सो वो हम नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। तो वीपी रिलेटेड डाटा अगर आता है तो इधर साइड हम ड्रॉ करेंगे। वीपी रिलेटेड डाटा से जो भी बनेगा वो हमेशा बनता है टॉप व्यू। अब ये लाइन का प्रॉब्लम है तो हमें टॉप व्यू लेंथ मिलेगा, जिसे हम प्लान लेंथ भी बोलते हैं। और इसे जब भी नोटेशन देंगे तो विदाउट डैश देना है। ए बी अगर नंबर है तो सिंपली 1 2 लाइक वाइज। अब कोई भी लाइन का प्रॉब्लम अगर स्टार्ट करना है तो हमें कम से कम लाइन का एक एंड पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एंड ए और एंड बी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एंड ए का भी एक ही इन्फॉर्मेशन है एच पी के साथ, एंड बी का एक ही इन्फॉर्मेशन है वी पी के साथ। तो कोई भी एक एंड लेके हम स्टार्ट करेंगे, और जो एंड लेके हम स्टार्ट करेंगे, सो सपोज ए एंड लेके स्टार्ट करें, इट इज़ 16 mm अबाव एच पी। तो यहाँ से हम 16 mm मार्क कर लेते हैं। सपोज दिस इज़ द पॉइंट 10 15 16 mm अबाव एच पी। तो ये ड्रॉ कर लिया। नीचे के साइड में एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लिया, दिस इज ए डैश 16 mm अबाव एच पी। तो टॉप व्यू का या प्लान लेंथ का ए इस लाइन पे, डिस्टेंस नहीं पता लेकिन होगा तो एग्जैक्ट इसके नीचे। तो अभी हमने ये वाला इंफॉर्मेशन यूज़ कर लिया। एंड बी इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। वीपी रिलेटेड डाटा मतलब इस तरफ कितना mm इन फ्रंट है, 20 mm। सो हम यहाँ से 20 mm मार्क कर लेते। सो 10 20 यहाँ आ गया 20 mm पार्ट। अब एंड बी का हम सिर्फ पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि एंड बी कहाँ पर है। हमें सिर्फ ये पता है कि ये 20 mm इन फ्रंट है, तो हमने 20 mm इन फ्रंट एक लाइन बना ली बी एंड के लिए। तो इस लाइन पे बी एंड रहेगा टॉप व्यू का, क्योंकि वीपी रिलेटेड है। अब इसके बाद बोला है लाइन इंक्लाइन टू वीपी 530 डिग्री, लेकिन वीपी में अभी तक ना तो हमें ए मिला है ना बी मिला है, मतलब अभी तो हम ये एंगल नहीं ले सकते। एलिवेशन लेंथ इंक्लाइन टू एच पी एट 30 डिग्री, ये हम ले सकते हैं, क्योंकि एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू में हमारे पास ए डैश है। अगर मुझे 30 डिग्री एंगल लेना है तो मैं ए डैश से पहले एक हॉरिजेंटल लाइन बना लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं 30 डिग्री एंगल ले रहा हूँ। सो एलिवेशन लेंथ का एंगल लेना है। सो एलिवेशन लेंथ 30 डिग्री इंक्लिन टू एच पी है, ये 30 डिग्री का पॉइंट मार्क कर लिया। अब ए डैश और 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन, तो ड्राफ्टर को अनलॉक किया तो अब ये स्केल जैसा हम यूज़ कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि अगर ड्राफ्टर यूज़ कर रहे हो तो आपको कभी भी स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी को हम एज अ स्केल यूज़ कर रहे हैं। सो ये है हमारा ई एल इंक्लाइन टू एच पी, जिसे हम अल्फ़ा लिखते हैं। अल्फ़ा दिया है 30 डिग्री, इसलिए 30 डिग्री लिख लिया। अगर ये अल्फ़ा है तो यहाँ पे ई एल ही होना चाहिए। सो यहाँ ई एल आएगा, सो इसको हम लिख देते ई एल। अब ई एल की लेंथ गिवन नहीं है, इसलिए हम सिर्फ ई एल लिखेंगे, लेंथ नहीं लिखेंगे। लेकिन ई एल का ए डैश यहाँ पे है तो बी डैश यहाँ कहीं तो भी है, लेकिन हमें पता नहीं कितना। चलो ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लिया। अभी भी वीपी वाला एंगल नहीं ले सकते क्योंकि वीपी में कोई भी पॉइंट नहीं मिला है। अब लास्ट इन्फॉर्मेशन बच गया है ये एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस। एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जहाँ पर एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ के एंड एक दूसरे के नीचे आते हैं, वो वर्टिकल लाइंस। ए डैश के नीचे ए आएगा तो ये हो गया एंड प्रोजेक्टर ए वाला। वैसे ही ई एल का बी डैश के नीचे प्लान व्यू का बी आएगा, वो जो वर्टिकल लाइन रहेगी वो बी एंड प्रोजेक्टर। तो ए और बी एंड प्रोजेक्टर के बीच का डिस्टेंस 100 mm। तो अब हम 100 mm पे एक बी वाला एंड प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो ये हो गया 100 mm। सो दिस इज़ आवर 100 mm एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस। सो यहाँ पे एंड प्रोजेक्टर बना दिया। ये हमें दिया है तो ये हम लिख लेते। दिस इज़ ई पी डी एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस 100। अब जैसे इस वाले एंड प्रोजेक्टर पे ए डैश यहाँ पे तो ए यहीं पे रहेगा इस लाइन पे कहीं तो भी। वैसे दूसरे एंड प्रोजेक्टर पे बी डैश इस तरफ रहेगा। अब हमें पता है कि बी डैश इस इंक्लाइन लाइन पे भी है क्योंकि ये ई एल का लाइन है। सो इसे हम एक्सटेंड करेंगे
जहाँ ये इंटरसेक्ट हो गया वो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन हो गया बी डैश का। सो अभी हमें मिल गया ई एल का दूसरा एंड। सो दिस इज कंप्लीट ई एल। अब ई एल ये हमारा फाइनल फ्रंट व्यू है, तो ये डार्क होना चाहिए, तो इसको अब हम डार्क कर लेते हैं। पहले इसलिए डार्क नहीं किया था क्योंकि हमें एंड नहीं पता था। अब ई एल मिल गया है। अब बी डैश के नीचे बी रहेगा और हमें पता है कि बी ये 20 mm इन फ्रंट है, तो अभी हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ बी मिल गया। सो 20 mm इन फ्रंट और बी डैश के नीचे बी, तो ये आ गया हमारा बी का लोकेशन। एक्स्ट्रा इरेज कर देते हैं। सो अभी हमने ए बी भी यूज़ कर लिया। अभी भी एक डाटा लिया नहीं है, यूज़ नहीं किया, वो है लाइन इंक्लाइन टू वीपी 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास बी पॉइंट मिल गया, तो यहाँ से हम एंगल लेंगे 30। ए पॉइंट मिला नहीं है इसलिए कोई चॉइस ही नहीं हमारे पास, हम बी से ही एंगल लेंगे। 30 डिग्री यहाँ पे आ गया। अब 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन बना लेंगे। अनलॉक कीजिए, बी और 30 डिग्री पॉइंट को मैच करेंगे और लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे ताकि जब इरेज करना पड़े एक्स्ट्रा पोर्शन तो ड्राइंग गंदा ना हो। तो ये जो एंगल है ये है ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन फाई 30 डिग्री। अगर ये ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन है तो यहाँ पर ट्रू लेंथ ही मिलना चाहिए। सो यहाँ रहेगा हमारा ट्रू लेंथ टी एल। ट्रू लेंथ गिवन नहीं इसलिए यहाँ पर भी हम सिर्फ ट्रू लेंथ का टी एल इतना ही लिख रहे। ट्रू लेंथ का बी यहाँ पर है, ए पता नहीं। अब ये भी डाटा यूज़ हो गया, मतलब अब हमारे पास सारा डाटा ख़त्म हो गया है। अब हमें प्रोजेक्शन करना है। अभी तक जो हमें मिला है वो है फ्रंट व्यू में ई एल मिल गया है, एलिवेशन लेंथ। टॉप व्यू में टी एल की सिर्फ पोजीशन मिली है, एग्जैक्ट ए एंड नहीं मिला है। अब प्रोजेक्शन वाइज हमें बी पॉइंट तो मिल गया, ए पॉइंट चाहिए। अगर मुझे यहाँ ट्रू एंड का ए पॉइंट चाहिए तो मुझे ई एल के ए को शिफ्ट करना पड़ेगा। जब ट्रू एंड के ए को शिफ्ट करूंगा तो ई एल का ए मिलता है। सो ई एल के ए को शिफ्ट करूंगा तो ट्रू लेंथ का ए मिलेगा। लेकिन अब प्रोसेस थोड़ा उल्टा होगा। जब भी हम फाइनल व्यू चाहे ई एल हो या पी एल, इसके एंड जब शिफ्ट करते हैं तो पहले आर्क से जाना है और फिर स्ट्रेट लाइन। तो हम पहले यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन बना लें। अब कंपास में डिस्टेंस लेंगे, बी डैश शार्प एज, ए डैश तक डिस्टेंस और आर्क जब तक ये हॉरिजेंटल लाइन को कट नहीं करता। अब जहाँ ये हॉरिजेंटल लाइन को कट कर गया, सो हमने इस ए डैश को शिफ्ट किया पहले आर्क, अब शिफ्ट करेंगे स्ट्रेट, तो इस तरफ स्ट्रेट। अब हमें पता है कि अगर मैंने ई एल के ए को शिफ्ट किया तो वो यहाँ आके टी एल का ए बनने वाला है। तो इस लाइन पे कहीं तो भी टी एल का ए है और ये भी पता है कि इस लाइन पे कहीं तो भी टी एल का ए है। तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे जब तक ये इंटरसेक्ट ना करे। जहाँ ये इंटरसेक्ट हो गया, दिस इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, लेकिन ये ट्रू लेंथ का ए है। तो इसको A1 बोल देते हैं क्योंकि पी एल के ए को हम ए बोलेंगे। ए बी इज़ द प्लान लेंथ एंड A1 बी इज़ अ ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ मिल गया। अब ट्रू लेंथ मिल गया है तो हम यहाँ ए से हम एक लोकस लाइन बना लेते हैं। अब लोकस लाइन का मीनिंग हमें पता है कि वहाँ पे ट्रू लेंथ का भी एंड आएगा। सो लोकस लाइन ऑफ एंड ए और पी एल का भी ए आएगा। सो इस लाइन पे प्लान लेंथ का ए आने वाला है क्योंकि लोकस लाइन, तो ट्रू लेंथ का A1 आ गया लोकस और प्लान लेंथ का ए इधर ही आएगा। दूसरा हमें ये पता है कि एंड प्रोजेक्टर पे एंड होते, जैसे बी डैश के नीचे बी है तो ए डैश के नीचे ए होगा। तो इस लाइन पे कहीं तो भी ए है और दूसरा हमें पता है इस लोकस लाइन पे ए है, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे जहाँ ये इंटरसेक्ट हो गया। ये हो गया हमारा फाइनल पी एल का एंड ए। अब ए और बी को ज्वाइन कर लो तो ये हमारा प्लान लेंथ या टॉप व्यू लेंथ मिल जाएगा।
अब ये आपका फाइनल आंसर है, तो इसे डार्क बनाना है। सो दिस इज एक्चुअल आवर पी एल की लेंथ नहीं पता इसलिए सिर्फ पी एल लिखा। अभी हमने टॉप व्यू में ट्रू लेंथ और पी एल मिल गया है, हमें चाहिए अभी फ्रंट व्यू में भी ट्रू लेंथ। यहाँ हमने लोकस लाइन ए से बनाया है, तो हम फ्रंट व्यू में भी ए से ही लोकस लाइन बनाते ताकि सिमेट्री दिखेगा। सो ए से हमने ये लाइन बना दी, दिस इज ऑल्सो लोकस लाइन एंड ए, यहाँ पर भी एंड ए से लोकस लाइन बनाए। अब ट्रू लेंथ हमारे पास ऑलरेडी है, सो फिर से हम प्रोजेक्ट करके भी बना सकते, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से ट्रू लेंथ डिस्टेंस कंपास में ले लीजिए। बी डैश कॉमन पॉइंट है, यहाँ से लोकस लाइन को कट कर दिया तो हमें ये जो पॉइंट मिल गया ये है हमारा A1 डैश, दैट्स मीन ट्रू एंड का A1। सो बी डैश और A1 डैश को ज्वाइन कर लेंगे तो ये बन जाएगी ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। सो दिस इज ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। अब जो भी एक्सेस लाइंस थी, जैसे ये प्रोजेक्ट किया हुआ लाइन है, या फिर ये वाला जहाँ हमें इंटरसेक्शन मिला थोड़ा सा पोर्शन रखा, अननेसेसरी एक्स्ट्रा नहीं रखना है। लोकस लाइन यहाँ पे ओके, एक्सिस जितना इस साइड में उतना ही इस साइड में रखेंगे। अब इसके बाद जो जो गिवन था वो भी लिखना है, जैसे कि हमें ये 16 mm अबाव एच पी ये गिवन था ए की लोकेशन। सो हम यहाँ से ए की लोकेशन मार्क कर देते कि 16 mm अबाव, यहाँ चाहे तो यहाँ लिख देते दिस इज़ द डिस्टेंस गिवन 16 mm अबाव एच पी। वैसे ही बी का लोकेशन हमें पता था कि इट इज़ गिवन एज 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, तो इस तरफ हम लिख देते कि बी की लोकेशन हमने 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी लिया है। उसके बाद जैसे ई एल इंक्लाइन टू एच पी अल्फ़ा होता है तो टी एल इंक्लाइन टू एच पी थीटा होता है, लेकिन यहाँ अगर मैं थीटा लिखता हूँ तो ये ड्राइंग को और थोड़ा गंदा करेगा। सो मैं इस तरफ लिख देता हूँ दिस इज टी एल इंक्लाइन टू एच पी थीटा। टी एल इंक्लाइन टू वी पी फाई लिखा था, अब पी एल इंक्लाइन टू वी पी बीटा होता है। यहाँ लिखने के बजाय मैं सिर्फ यहाँ नोटेशन दे रहा हूँ बीटा। सो अब ये हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब हम आंसर लिखेंगे। सो आंसर में हमें लिखना है बाय मेजरमेंट, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें अभी मेज़र करके लिख रहे। जो जो चीज़ें हमारे पास नहीं थी उन सबको मेजर करना है। सो ट्रू लेंथ दैट इज टी एल। सो टी एल को गिन लेते, आप चाहे फ्रंट व्यू में गिन लीजिए या टॉप व्यू में गिनिए सेम आएगा। सो ट्रू लेंथ इज 135, यस 135 mm। एलिवेशन लेंथ दैट इज ई एल, ई एल की लेंथ हम गिन लेते, इट इज 110, 15, 16, 17, 117 mm। प्लान लेंथ ये भी गिवन नहीं था, दैट इज पी एल। प्लान लेंथ गिन लेते, इट इज 120, 21, 22, 122 mm। नेक्स्ट अल्फा गिवन था, ई एल इंक्लाइन टू एच पी गिवन था, लेकिन टी एल या लाइन इंक्लाइन टू एच पी जिसे हम थीटा से डिनोट करते, जो हमें पूछा भी गया था। सो चाहे तो आप यहाँ से गिन सकते हो इंक्लिनेशन, इट इज़ 20, 25, 26 डिग्री, या फिर आप ऐसे भी गिन सकते हो टी एल का इंक्लिनेशन। आल्सो लाइन इंक्लाइन टू वी पी पता था 30 डिग्री, लेकिन पी एल इंक्लाइन टू वी पी नहीं पता है। सो प्लान लेंथ या पी एल इंक्लाइन
टू वी पी, जिसे हम बीटा से डिनोट करते, तो ये भी गिन लेते। सो इट इज इक्वल्स टू 34 डिग्री। सो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। हमने प्रिकॉशन क्या ली कि थोड़ा सा EL और PL एज़ कम्पेयर टू अदर डार्क होना चाहिए। जितने गिवन इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ होनी चाहिए। जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके आंसर्स यहाँ नहीं लिखना है, हमें आंसर्स यहाँ पे लिखना है। होपफुली ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। थैंक यू।